देखिए फैक्ट्री में मैदा कैसे बनाया जाता है और इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है कि लोग इसे खाकर बीमार हो जाते हैं। दोस्तों, मैदा बनता तो गेहूं से ही है, लेकिन आपको बता दें गेहूं के 3 हिस्से होते हैं। गेहूं की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे ब्रैन कहते हैं और इस परत में कई तरह के फाइबर्स और मिनरल्स होते हैं। और वहीं दूसरी परत को एंडोस्पर्म कहते हैं और इसमें स्टार्च कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा होता है। और वहीं तीसरी परत जिसे जर्म कहते हैं में कई तरह के पोषक तत्व भी होते हैं। आपको बता दें मैदा बनाने के लिए सिर्फ एंडोस्पर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है और इस एंडोस्पर्म में कोई भी किसी भी तरह की विटामिन या फिर मिनरल नहीं होते हैं। दोस्तों, मैदा बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में गेहूं की लैब टेस्टिंग होती है और इसके बाद गेहूं की प्री क्लीनिंग प्रोसेस शुरू की जाती है, जिसमें सबसे पहले गेहूं को घूमते हुए ड्रम की एक तरह की छन्नी से गुजरा जाता है और गेहूं में से कंकर मिट्टी वगैरह को अलग कर लिया जाता है। और अब गेहूं को अच्छी तरह से साफ करने के बाद गेहूं को एक बार फिर से साफ किया जाता है। जी हां, गेहूं को ग्रेविटी क्लीनर में पहुंचाया जाता है, जहां पर एक के ऊपर एक कई सारी तिरछी छन्नी लगी होती है और यह गेहूं में मौजूद किसी भी तरह की फसल के दाने और धूल आदि को बाहर निकाल देती है। और अब इसके बाद गेहूं को मैग्नेटिक डिस्ट्रॉयर से गुजरा जाता है, जिसमें एक बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक लगा होता है। गेहूं को इस मशीन से इसलिए गुजरा जाता है ताकि अगर गेहूं में किसी भी तरह के कोई भी लोहे की चीज मौजूद है तो वह अलग हो जाए। इसके बाद अगली प्रक्रिया में गेहूं को वाइब्रेट सेपरेटर में भेजा जाता है, जिसमें वाइब्रेट करती हुई एक छन्नी लगी होती है और यह छन्नी गेहूं को और भी ज्यादा बारीकी से साफ कर देती है। और अब इसके बाद गेहूं को एस्पिरेशन चैनल से गुजरा जाता है, जिसमें गिरते हुए गेहूं को पंखे की तेज हवा से गुजराते हैं, जिससे गेहूं का भूसा और डस्ट अलग हो जाती है। और अब गेहूं को फाइनली क्लीनिंग के लिए ग्रेन वॉशर में भेजा जाता है, जहां पर इसे पानी की मदद से साफ किया जाता है और गेहूं को पानी से अलग भी यही मशीन कर देती है। और अब गेहूं अच्छी तरह से धुलने के बाद इस गेहूं को ग्रेन ड्रायर में डाला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक हीटर और पंखे लगे होते हैं जो गर्म हवा छोड़ते हैं और इस हवा से गेहूं को सुखा लिया जाता है। और अब यहीं से गेहूं को कन्वेयर बेल्ट की मदद से स्टोरेज साइलो में भेजा जाता है ताकि गेहूं में कीड़े ना पड़ जाएं। और अगर गेहूं से आटा बनाना होता है तो सीधा यह गेहूं फ्लोर मिल में भेज दिया जाता है। लेकिन वही मैदा बनाने के लिए गेहूं का मॉइस्चर बढ़ाया जाता है और मॉइस्चर बढ़ाने के लिए गेहूं को टर्बोलाइजर डंपर में भेजा जाता है, जहां पर गेहूं को पानी में मिलाकर मिक्स कर लिया जाता है। और अब इसके बाद गेहूं को 10 से 12 घंटे के लिए होल्डिंग टैंक में रखा जाता है। और अब इसके बाद गेहूं को क्रैकिंग मिल में भेजा जाता है, जिसमें 2 रोल लगे होते हैं जो अलग अलग डिफरेंशियल स्पीड पर घूमते हैं और इन दोनों रोल में जरा ही गैप होता है, इसलिए जब गेहूं इसके अंदर जाता है तो वह पिसता नहीं है बल्कि अखरोट की तरह क्रैक हो जाता है। और यहीं से गेहूं की तीनों लेयर अलग हो जाती है और अलग होने के बाद इन तीनों लेयर का मिक्सर पाउडर बन जाता है और इस पाउडर को प्यूरीफायर से गुजरा जाता है, जिसमें अलग अलग होल साइज की छन्नी लगी